आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चनों को। ये केमिकल का पेपर है जो टेस्ट लिया था। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, फाइंड द वैल्यू 1 + 2i + 1/1 + 4i। इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इसका फॉर्मेट भी लिखना है। क्या फॉर्मेट? फॉर्म a + ib के रूप में भी लिखना है। तो आपके पास में क्या दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास में? सॉल्यूशन आपके पास में 1/1 - 2i और प्लस 1/1 + 4i। इससे मैंने सबसे पहले क्या किया, z के बराबर मान लिया। तो z के बराबर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, तो 1 - 2i और प्लस 1/1 + 4i। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लिया। क्या? 1 - 2i और 1 + 4i। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना बचा, 1 + 4i और प्लस 1 - 2i। तो ये टोटली आपके पास जुड़ गया, तो 2 + 2i अपॉन ये आपके पास गुणा कर दो। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से कितना 4i हो गया, यहाँ से माइनस का 2i हो गया, और ये आपके पास माइनस कितना 8i²। आपको पता है कि i² का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 + 2i अपॉन यहाँ से 1 + 2i, और यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8। तो आपके पास ये हो गया 2 + 2i अपॉन 9 + 2i। इतना आपके पास में बचा। तो अब क्या करेंगे आप यहां से z बराबर 2 + 2i अपॉन 9 + 2i ये बचा। तो आपने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया नीचे वाले का। तो z बराबर 2 + 2i अपॉन 9 + 2i इंटू 9 - 2i अपॉन 9 - 2i। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 2 + 2i और ये आपके पास 9 - 2i अपॉन ये a + b और a - b, तो a², मतलब कितना हो गया 9 का स्क्वायर और माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो ये आप गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ से माइनस का 4i हो गया, यहाँ से प्लस आपके पास कितना हो गया 18i हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया -4i² अपॉन 81 और -4i²। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास हो गया 18 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस कर दिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 14i और -i² का मान माइनस रखेंगे तो कितना प्लस का 4 अपॉन यहाँ से i² का मान 81 और माइनस प्लस कितना 4। तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ से 22 + 14i अपॉन यहाँ से कितना 85। तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो लेकिन इसे ये z के बराबर था और आपके पास वैल्यू भी निकालना था और प्लस क्या a + ib के रूप में लिखना था। तो z बराबर यहाँ से 22 अपॉन 85 और प्लस 14i अपॉन 85, यही तुम्हारे पास क्या a + ib का फॉर्मेट हो गया। यही क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या समझ में आया होगा।
तो इसको मैं अलग अलग करके भी आप पहले इसका कॉन्जुगेट कर दें, इससे टोटल निकाल लें, फिर इसका कॉन्जुगेट कर लें, यहाँ से टोटल दोनों को जोड़ के निकालेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास कितना 2 + 2i अपॉन 9 + 2i बचा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है। यहाँ से सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसका क्या कर दिया, फिर से परमेयकरण कर दिया। परमेयकरण करने के बाद में फिर से इसको हल किया तो यहाँ पे देखो क्या a + b और a - b बचा, तो a² - b²। फिर से यहाँ i² बना, i² का मान कितना -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। यहाँ से i² का मान -1 तो प्लस का 4 हो गया। तो 18 + 4 कितना हो गया 22 हो गया। और आपके पास में यहाँ से 18 से 4 कम कर दिया तो कितना 14i बचा। तो इसको मैंने क्या a + ib के रूप में नोट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या समझ में आया होगा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है क्या पोलर फॉर्म का, वो भी देख लीजिएगा। फाइंड द पोलर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द पोलर फॉर्म किसका 1 + i का। 1 + i का आपको क्या पोलर फॉर्म लिखना है। तो आपने सबसे पहले क्या डाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपके पास में सबसे पहले आपको क्या दिया था 1 + i दिया था। इसे मैंने किसके बराबर मान लिया z के बराबर मान लिया। तो z बराबर कितना हो गया 1 + i हो गया। अब आपके पास पोलर फॉर्म क्या होती है z बराबर r cos अल्फा + i sin अल्फा। इसे क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। तो आपके पास ये पोलर फॉर्म होगी। तो अब आप यहां से z से क्या सबसे पहले मैंने r निकालना है। तो z बराबर आपको कितना दिया 1 + i। तो यहां से तुमने z बराबर a + i b से तुलना किया तो a बराबर आपके पास 1 हो गया, b बराबर भी कितना हो गया 1 हो गया। तो आपके पास r बराबर कितना होता है √ रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। तो आपके पास क्या हो जाएगा r बराबर √a² + b²। तो r बराबर आपके पास √1 + 1² + 1²। तो r बराबर आपके पास कितना हो गया √2। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √2 आ गई। अब आपके पास में क्या करना है थीटा अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए आपके पास क्या होता है अल्फा बराबर tan इनवर्स, अल्फा के स्थान पे चाहे तो थीटा कर लें और अच्छा रहेगा, थीटा अल्फा से भी आ जाएगा, आप लोग थीटा में याद किए होंगे। तो थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर आपके पास कोणांक निकालने के लिए थीटा बराबर कितना tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a। तो थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स आपके पास ए बी का भी मान 1 है और ए का भी मान 1 है। तो आपके पास कितना हो जाएगा भैया यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स यहां से 1 बचा तो थीटा बराबर tan इनवर्स tan π/4, tan 45 का मान कितना होता है 1। तो थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया π/4 हो गया। ये तुम्हारे पास क्या निकल के आया एम्पलीट्यूड निकल के आया। क्या निकल के आया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड थीटा बराबर कितना निकल आया π/4। जबकि आपको थीटा क्या रखना है आर्गुमेंट रखना है, यहाँ पे ये थीटा का मान नहीं रखना है। तो आपके पास जो आर्गुमेंट निकल के आएगा तो लिखोगे दिस कॉम्प्लेक्स या इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 + i इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपके पास में
तो आपके पास जो थीटा बराबर निकल के आएगा, ये थीटा बराबर किसके होता है, थीटा के ही है। ये तुम्हारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, थीटा। तो इस थीटा का मान उठा के रख दिया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, π/4 हो गया। अब आपके पास ये आर का मान और थीटा का मान उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखो वैल्यू आर एंड थीटा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दोगे, तो आपके पास जेड बराबर आर का मान आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आपके पास जेड बराबर √2 कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। यही आपके पास क्या था, पोलर फॉर्म था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार इसको देख ले। यहां से क्या है, जेड बराबर 1 प्लस आई दिया था, इसका पोलर फॉर्म क्या बनेगा, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां से जेड बराबर वन प्लस आई, इसकी तुलना कर दी क्या, ए प्लस आई बी से क्या कर दिया, तुलना कर दिया। तो ए बराबर आपके पास 1 हो गया और बी बराबर कितना हो गया, ए बी 1 हो गया। तो आर बराबर क्या होता है, √a² प्लस b²। तो आर बराबर √1² प्लस 1²। तो आर बराबर कितना हो गया, √2 हो गया। यहां से थीटा निकाला, तो थीटा बराबर क्या, मतलब कोणांक एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो आपके पास tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स 1/1। तो ये आपके पास 1 का मान कितना हो जाएगा, tan π/4। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना बचा, π/4। तो ये तुम्हारे पास क्या निकल आया, एम्पलीट्यूड निकल आया। तो आपको ये देखिए, ये तुम्हारे पास में 1 प्लस आई किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास में, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा का थीटा ही रहता है आपके पास में कभी भी। जैसे ही आपके पास ये आपके पास क्या है, आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट प्लेन पे जब भी आपके पास में जो थीटा की वैल्यू एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, वहां से इस थीटा को मान को रखने के लिए आपको किसमें, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास यदि आपके पास एम्पलीट्यूड थीटा है, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में एम्पलीट्यूड आपके पास यदि थीटा है, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कितना होगा, π-θ होगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास, थीटा आया है, तो आपके पास प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कितना होगा, θ-π होगा। और यदि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यदि एम्पलीट्यूड आपको थीटा दिया है, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड आपके पास कितना होगा, -θ हो जाएगा। तो यहां से ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग। यदि आपके पास देखिए यहाँ पे दोनों वन प्लस आई ये किसको दर्शाता है, यहां से लिख ले। ये तुम्हारे पास कितना बनेगा, इसका फॉर्मेट बनेगा x प्लस आई बाई या a प्लस आई बी। यहां से क्या बनेगा, माइनस का x प्लस आई बाई या आपके पास क्या, माइनस का a प्लस आई बी। यहां से तुम्हारे पास क्या बनेगा, माइनस का x माइनस का आई बाई या आपके पास कितना, माइनस का a और माइनस का आई बी। यहां से तुम्हारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेट आपके पास में x माइनस आई बाई या आपके पास क्या बनेगा, a माइनस आई बी। तो ये आपके पास यदि फॉर्मेट बन रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या, सभी क्वाड्रेंट चेंज, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड चेंज होंगे। यदि आपके पास दोनों प्लस के हैं, क्या, x प्लस आई बाई या a प्लस आई बी के फॉर्मेट में दिया है, देखो यहाँ पे क्या, a प्लस आई बी दोनों प्लस के हैं, तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड, ये जो थीटा निकल के आया, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड भी क्या होगा आपके पास में, थीटा होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा, थीटा होगा। ये जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, आर्ग्यूमेंट निकल के, उस थीटा का मुझे क्या रखना है, यहाँ पे इसका मान रखना है, ना कि एम्पलीट्यूड का। यदि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, यदि -x प्लस आई बाई या -a प्लस आई बाई के रूप, आई बी के रूप में दिया है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, तो उसमें पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड मतलब π-θ करके रखना है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में -x और -i बाई या -a - b दिया है,
मतलब दोनों निगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आपके पास एम्पलीट्यूड थीटा है तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा माइनस पाई होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स माइनस आई बाई या ए माइनस आई बी है, तो आपके पास में प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा है, सॉरी एम्पलीट्यूड थीटा है, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड कितना होगा, माइनस का थीटा होगा। मतलब कहने का हुआ कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया गया है आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो इस थीटा के स्थान पर क्या एम्पलीट्यूड ना रख के प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड का हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो यहां से देखो मैंने इसको आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड में चेंज कर लिया, क्योंकि ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का क्या रहता है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे थीटा रख दिया और यहाँ पे आके फर्स्ट में क्या समीकरण फर्स्ट में क्या उठा के मान रख दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी आपको।